हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की। कैसे हम टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। इससे पहले हम जो है पेज सेटिंग या पेज सेटअप से रिलेटेड ऑप्शन देख चुके हैं, जो पेज लेआउट से रिलेटेड ऑप्शन थे। आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं ऊपर जो है लिंक शेयर कर दूंगा उसके यहाँ पर। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हम जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं उसके कई सारे अलग अलग तरीके हैं अप्लाई करने के। तो उससे पहले हम जान लेते हैं फॉर्मेटिंग क्या होती है बेसिकली। सबसे पहले आप समझिए कि हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वो एक सिंपल टेक्स्ट हो सकता है। जो हम लिख रहे हैं आपका कुछ इस तरीके का, यहाँ पर हमने सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है, उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई की है। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का मतलब होता है कि हम इंटेंशनली किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं, या हम उसको इटैलिक कर देते हैं, या अंडरलाइन कर देते हैं एज पर द नीड, या उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो होते हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होते हैं, जहां पर हम उसके अपीयरेंस को चेंज कर रहे होते हैं। इसमें आपकी अलाइनमेंट्स भी आ जाती है, और काफी सारी चीजें आती हैं जो हम देखेंगे। तो दीज आर कॉल्ड फॉर्मेटिंग्स। तो इन सबको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग क्लियर कैसे करनी है। अगर हमें लगता है कि हमने प्लेन टेक्स्ट में हमें विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए, तो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। जितने पोर्शन पे हमें फॉर्मेट रिमूव करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग या क्लियर फॉर्मेटिंग। इसकी शॉर्टकट की भी याद रखिएगा, कंट्रोल एम। आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेटिंग कहीं पर भी हमने सेलेक्टेड पोर्शन पर अप्लाई की होगी, वो रिमूव होकर सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो आपको पता है, मैंने बताया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना फ़ॉन्ट का, आपका बैकग्राउंड में कुछ कह सकते हैं हाईलाइट वगैरह करना, या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना। तो ये सब आपके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आप सीखे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले से जो आपकी फॉर्मेटिंग लगी हुई है उसे कैसे हटाएंगे। कंट्रोल एम से शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, या आप फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम फॉर्मेटिंग जो टूल बार है उसका यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, या फिर हम फॉर्मेट मेन्यू में जाके यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, या हम किसी भी पोर्शन को सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा कंटेक्स्ट मेन्यू आ जाता है। राइट क्लिक करने पर हम यहाँ से भी कुछ जो है फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं। इसके अलावा अगर हमें शॉर्टकट कीज आती हैं तो उसके थ्रू भी हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर हमारे पास अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पर फॉर्मेट टूल बार के अंदर, तो हमारे पास ये फॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। यहाँ से हम कोई भी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। किसी भी सिलेक्टेड पोर्शन को हम बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड का ऑप्शन है हमारे पास। या हम इटैलिक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर्सिव हो जाएगा। या अंडरलाइन चाहते हैं तो अंडरलाइन आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अलाइनमेंट चेंज करना चाहें तो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। बट ये जो है सिलेक्टेड पोर्शन पे काम नहीं करती है। अलाइनमेंट जो काम करती है वो कंप्लीट पैराग्राफ के ऊपर काम करती है, यानी जितना पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है उसमें कितने पैराग्राफ्स हैं उन सारे पैराग्राफ्स पर अप्लाई होगी। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाती है, इसको थोड़ा सा अलग से कवर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं चेंज केस की। जो भी हम लिखते हैं हमारे पास कई सारे ऑप्शन है केस चेंज करने के। पहले पता होना चाहिए कौन कौन से केस होते हैं। सैंपल के लिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे मैंने हेलो लिखा है, यहाँ पर सेलेक्ट किया है, इसको फॉर्मेट में जाएंगे, हमारे पास यहाँ केस का ऑप्शन है। आप चेंज केस का ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर यहाँ ऑप्शन है हमारे पास। केस के ऑप्शन है ये अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज, एवरी वर्ड एंड टॉगल केस। तो टोटल मिला के ये 6 आपके चेंज केसेस हैं, इनको याद रखना है। 6 चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज, एवरी वर्ड एंड टॉगल केस। तो इसमें जो नॉर्मली दो आपको पता है दैट इज अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस में लिखेंगे तो जो भी हमारा सिलेक्टेड पोर्शन होगा उसमें आपका अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर्स आ जाएगा। तो ये तो यूजुअली अपर केस और लोअर केस का सबको मालूम है। इसके अलावा जो और दूसरे केसेस हैं हम वो एक बार देख लेते हैं, उनको रिव्यू कर लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अपर केस और लोअर केस में किसी को कोई डाउट होगा। फिर भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। हमने अपर केस किया तो सारे अल्फाबेटिकली जो है कैपिटल लेटर्स में आ गए। हम यहाँ पर लोअर केस करेंगे तो सब आपके स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। इस ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आपका सेंटेंस केस यूज करते हैं
तो सेंटेंस केस में सेंटेंस के पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होते हैं। दिस इज सेंटेंस केस, याद रखिएगा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है कैपिटलाइज एवरी वर्ड। तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल नजर आएगा। सेंटेंस में जितने भी वर्ड होंगे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल मिलेगा। एज नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टॉगल केस है। टॉगल केस क्या करता है, इनवर्स कर देता है। जहां कैपिटल है वहां स्मॉल हो जाएगा, जहां स्मॉल है वहां कैपिटल लेटर हो जाएगा। अगर मेरे पास सारा का सारा मेरा आप देखेंगे लोअर केस है और उसके बाद में टॉगल केस अप्लाई करता हूं, तो टॉगल केस क्या करेगा, उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। यानी सिंपली हमने स्मॉल से कैपिटल में आ गए, कैपिटल से स्मॉल में। अगर हमने सेंटेंस केस लगाया होगा और फिर टॉगल करेंगे तो उसका इनवर्स हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं। हमने यहाँ पर सेंटेंस केस लगाया और इसके बाद अगर हम टॉगल केस लगाते हैं तो वो इसका इनवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर का फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। इसके बाद लास्ट हमारा आता है जो आपने ध्यान रखना है, दैट इज साइकिल केस। साइकिल केस अपने आप में कोई केस नहीं है, बेसिकली ये तीन केसेस में जो है आपका इंटरचेंज करता है, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस में। इसकी शॉर्टकट की भी ध्यान रखनी है आपने, शिफ्ट F3। जैसे ही आप शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो केसेस है वो अपने आप चेंज हो रहे हैं सिलेक्टेड पोर्शन के। तो ये हमारे पास जो है आपका जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया और ये हमारा सेंटेंस केस हो गया, ये हमारा अपर केस हो गया। तो इस तरीके से आप ये जो है केसेस में यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। ये आपका साइकिल केस होता है बेसिकली। शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे आपके ये केस स्विच होते चले जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे। तो इसकी शॉर्टकट की याद रखनी है शिफ्ट F3। तो ये आपके 6 चेंज केसेस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की। ये काफी बार हमने यूज किया हुआ है हमारे मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में कई या साइंस में काफी जगह यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं 10th, तो 10 लिखने के बाद TH लिखते हैं, तो ये हमारा जो TH है वो यूजुअली नॉर्मल, अभी यहाँ पर इसने अपने आप इसको जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ये इसमें एक तरह से कह लीजिए ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है, बट अगर फिर भी हमें जस्ट लाइक हमें लिखना है H2O, तो H2O। अब इसमें 2 जो है ये हमारा कहाँ होना चाहिए, 2 हमारा H के नीचे की तरफ होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट। ये कैसे अप्लाई करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इतने पोर्शन को और यहाँ पर देखिए ये आपका सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। इसकी शॉर्टकट की भी ध्यान रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट B प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपका नीचे की तरफ आ गया। साइंस के फॉर्मूले हम कई बार इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमें लाइंस की लिखना होता है L1, L2, L3। तो अब हमें इनको क्या करना है, नीचे की तरफ लाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर डिसकंटिन्यूअस होता है आपको पता है, कंट्रोल के साथ आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और अब इसके साथ हम इसको सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे ही अगर कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है तो उस केस में हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं और नीचे शिफ्ट करना है तो हम सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट था। कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमने देख लिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपने नोट करने हैं, लिखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अप्लाइंग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस राइटर डॉक्यूमेंट। लिब्रियोफिस राइटर के अंदर हम किस किस तरीके से फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, मैंने 4 या 5 तरीके बताए हैं। आप उसको लिखिए, एक उसके नोट्स बना के। हाउ टू क्लियर रिमूव टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैसे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को रिमूव करते हैं राइटर के अंदर, वो आपने उसकी शॉर्टकट की लिखनी है। एंड व्हाट आर द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, उसके लिए क्या शॉर्टकट कीज है आपने वो लिखनी है। हाउ मेनी चेंज केसेस, कितने चेंज केसेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, उनके नेम। एंड शॉर्टकट की क्या है आपकी साइकिल केस की, और शॉर्टकट की आपने बतानी है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें पेज का साइज आपने A4 ले लेना है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप लेंगे, मार्जिन आपने उसका 2 इंचेस लेना है लेफ्ट और राइट से, और 1.5 इंचेस लेना है टॉप बॉटम से, और पेज सेटअप ऑप्शन में जाके उसमें आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो है या चेंज केसेस वगैरह फॉन्ट कलर का ऑप्शन का यूज करेंगे और उसको आप सेव कर देंगे। तो कैसे क्या डॉक्यूमेंट लिखना है, ये वो सैंपल डॉक्यूमेंट है। आपने एक फील्ड विजिट जो है IT जॉब फेयर, उसकी रिपोर्ट लिखनी है। सेम टेक्स्ट लिखेंगे आप और लिखने के बाद इसको जो है ट्राई करेंगे, और जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे ये फॉरवर्ड करेंगे कि हाँ उन्होंने ठीक से ये बना लिया है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।